नमस्कार मेरे सभी भाइयों को। जो कोई भी डोज़र की ट्रेनिंग और डोज़र की मशीन लेना चाहता है वो कृपया दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से उन्हें ट्रेन कर सकें और साथ में स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल करा सकें। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज के हमारे इस वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे CRDI सिस्टम से रिलेटेड दिक्कतों के बारे में। क्योंकि अभी मैं फील्ड में खुद जाता हूं काम करने के लिए, तो मेरे को खूब पता है कि अभी जो हमारे मैकेनिक हैं, जो बड़े ट्रक के मैकेनिक हैं, जो 2518 3118, जो न्यूट्रल मैकेनिक हैं, मतलब जो कंपनी में काम नहीं करते हैं, जो अपना खुद का गैरेज चलाते हैं बाहर, उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। 10 में से 9 को दिक्कत ही हो रही है। कोई 10 में से एक ही इंसान ऐसा मिलता है जो समझ करके चीज़ों को चल रहा है, पकड़ पकड़ के उसको कैच कर रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं जो पीछे के पीछे ही छूट रहे हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है खासकर कि भाई हमारे पास आज की डेट में कोई CRDI यानी BS4 गाड़ी आती है कि BS4 का ट्रक आया है बड़ा, 2518 3118, अशोक लीलैंड का या टाटा का या आयशर का। तो भैया हमको उसमें देखना क्या है कि हम पंप नोजल खोलें या हम यूरिया का डोजर खोलें या हम इसका क्लच प्लेट खोल करके देखें या इसके सेंसर करें या वायरिंग करें। समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। बस एक अंदाजे से काम चलता जाता है या फिर वो मैकेनिक मना करता है भैया ये गाड़ी को आप ले जाओ, कंपनी ले आओ। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपको उस गाड़ी के पंप नोजल किस तरीके से देखने हैं। ठीक, किस तरीके से आप देख सकते हैं कि पंप नोजल इसके ठीक है या नहीं। 90% गाड़ी के ऊपर ही पता लग जाएगा पंप नोजल इसके सही हैं या नहीं है। ठीक, 10% कुछ ऐसे केसेस के बारे में भी बताऊंगा कि भैया वो सही हो या खराब हो, आपको खुलवा के ज़रूर चेक कराने हैं। तो खैर हमारा वर्कशॉप जो है वो आगरा में है, फ्रेंड्स ऑटो फ्यूल इंजेक्शन के नाम से। यदि किसी को बहुत ही दिक्कत है अपनी गाड़ी में तो वो आगरा के आसपास है तो दिखा सकता है। ठीक, अन्यथा हमारी एप्लीकेशन अब चालू हो जाएगी मार्च के एंड तक चालू हो जाएगी। उसके बाद किसी भी मैकेनिक को या गाड़ी वाले को प्रॉब्लम हो तो ऑल ओवर इंडिया में हमारा नेटवर्क होगा, वो वहाँ पे जा कर के अपनी गाड़ी दिखा सकता है। तो खैर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। अभी स्क्रीन पे आप ध्यान दो तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो ये जो सिस्टम है ये CRDI सिस्टम है। अब चाहे ये कार में लगा हुआ हो या ये ट्रक में लगा हुआ हो, ठीक, उसमें क्या होगा, आपके पास एक पंप होगा। ये पंप क्या है, हाई प्रेशर पंप है। ये वैसा पंप नहीं है कि तेल बढ़ा दिया तेल घटा दिया और फिर हम ही अपने आप ही इंजीनियर बन गए हैं ऊपर। तो ये एक सबसे अच्छी सहूलियत है इसमें कि कोई मैकेनिक इंजीनियर नहीं बन सकता। अब वो मैकेनिक जब इंजीनियर बनने लग जाता है तो भैया 80% तो गाड़ी की ऐसी तैसी ही होती है। तो उस चीज़ को यहाँ पे कंट्रोल कर दिया गया है, वो अच्छी भी बात है। तो ये हाई प्रेशर पंप है। इसका काम क्या है कि जो डीजल नीचे टंकी में रखा हुआ है उसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके आगे रेल में देना। ये हमारे पास रेल है, ठीक है। कॉमन रेल क्यों कहते हैं भाई, इसको पहले यही समझ लो। कॉमन रेल इसलिए कहते हैं कि 4 सिलेंडर की गाड़ी है तो ये एक इंजेक्टर इससे जुड़ा हुआ है, उसी से दूसरा जुड़ेगा, उसी से तीसरा, उसी से चौथा जुड़ेगा। तो चारों के चारों इंजेक्टर एक ही रेल से जुड़े हुए हैं। तो वो एक जो रेल है वो 4 इंजेक्टर के लिए कॉमन है, तो इसलिए उसे कॉमन रेल कहते हैं। इसका नाम है कॉमन रेल, ठीक। और ये आ गया हमारा हाई प्रेशर पंप। ये यहाँ पे है हमारे पास इंजेक्टर CRDI का, कॉमन रेल का इंजेक्टर, ये सेंसर वाला इंजेक्टर जैसे हम कहते हैं, ठीक। तो अब इसमें पहली बात यह है कि इस पंप में कोई टाइमिंग नहीं होती है, पंप का टाइमिंग नहीं होता है। लेकिन लीलैंड गाड़ी में भी जो पंप लगा हुआ है उस पंप का कोई टाइमिंग नहीं है। पर होता क्या है कि जो इस इंजन का टाइमिंग है वो किस पे डिपेंड करता है, फिर क्रैंक का सेंसर और कैम का सेंसर, यानी कैम शाफ्ट पे जो सेंसर लगा है वो और क्रैंक का जो सेंसर है वो। यदि दांते आउट हो गए क्रैंक के और कैम के तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अब लीलैंड ने क्या किया है कि जो कैम का सेंसर है वो कैम शाफ्ट पे ना दे करके पंप पे दे दिया है, क्योंकि पंप की और कैम की गरारी एक ही साइज की होती है, तो इसलिए वो पंप पे दे दिया है। तो इस वजह से अगर पंप की गरारी का दांता आउट हो जाएगा
टाइमिंग से, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अब टाइमिंग इसमें क्या है, पंप की टाइमिंग, यहाँ पे पंप की अपनी कोई खुद की टाइमिंग नहीं है, उसकी गरारी की पोजीशन यदि आउट हो जाएगी तो वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि कैम और क्रैंक के सिग्नल आउट हो जाएंगे। तो लीलैंड में हम क्या देखते हैं कि पंप की गरारी पे एक जगह 3 नंबर लिखा रहता है, तो गरारी का वो दांता जिस पर 3 नंबर लिखा रहता है उसके अगल बगल में वो दांते होते हैं जहाँ पे 3 इस तरीके से लिखा रहता है, तो ये यहीं फंसना चाहिए। यदि ये कहीं और फंस गया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक, तो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए ये आपको करना पड़ेगा। पंप की खुद की कोई टाइमिंग नहीं है। ठीक, सिर्फ कैम का सिग्नल सही तरीके से जाए, सही समय पे जाए, इस वजह से ये गरारी आपको इस तरीके से मिलाना आवश्यक है। ठीक है, तो पहली बात हमें क्या समझ में आई कि पंप की टाइमिंग नहीं है, और टाटा में तो ये भी नहीं है कि गरारी मिलानी हो पंप की, कहीं भी घुमा के लगा दो स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये पंप देगा आपको आगे रेल में प्रेशर। अब साहब आपके पास गाड़ी आई तो आपको पंप खोलना है या नहीं खोलना है, ये आप कैसे जानोगे? यदि आपकी गाड़ी स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब आपका पंप प्रेशर दे रहा है, आपका पंप प्रेशर दे रहा है। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि भैया पंप प्रेशर दे रहा है। ठीक, अब अगर वो कहते हैं कि गाड़ी में खिंचाई नहीं है, ठीक, तो उस समय क्या हमको पंप खोलना है? यहाँ पे ये बात आती है। तो उस समय हमें पंप खोलना है या नहीं खोलना है, ये हम कब देखेंगे? इंजेक्टरों की हालत देखने के बाद। लेकिन अगर वो ये कहता है कि गाड़ी स्टार्ट होती है लेकिन जैसे ही मैं आगे जाता हूँ और रेस देता हूँ पूरी, ठीक, तो अचानक से गाड़ी बंद हो जाती है, तो उस समय ये तीसरी कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको कि इस तीसरी कंडीशन में कि मैं रेस देता हूँ और गाड़ी बंद हो जाती है, कि चढ़ाई पे चढ़ाता हूँ, रेस जैसे ही देता हूँ वैसे गाड़ी बंद हो जाती है, तो आपके पंप में दिक्कत है या नहीं है? पंप खोलना अवश्य है, क्योंकि उस समय पंप का जो DRV होता है, जो सेंसर होता है, पंप के ऊपर एक सेंसर लगा रहता है जो कंट्रोल करता है कितना पंप आगे तेल देगा रेल में, तो वो हो सकता है ख़राब हो गया हो, तो आपको वो अवश्य जो है पंप को खोल के चेक करवाना है। ठीक, अब खिंचाई नहीं है तो उस कंडीशन में क्या खोलना है? तो आप फिर क्या है, यहाँ पे देखो, ये आपकी रेल के अंदर यहाँ पे डीजल आ गया पंप से, ये लाइन से डीजल आ गया रेल के अंदर और हाई प्रेशर हो गया। अब जो हमारे पास रेल टाटा में लीलैंड में है उसमें क्या होता है, ये इस तरीके से स्विच नहीं दिया होता, प्रेशर कंट्रोल यूनिट नहीं है, वो कहाँ होता है? वो पंप पे होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे PRV होता है, मैकेनिकल वॉल्व होता है। तो वो 18 नंबर के नट जैसा दिखने वाला PRV वॉल्व वो कैसे काम करता है, उसकी बहुत अच्छी वीडियो हमारे इस चैनल पे आप देख सकते हो कि प्रेशर रिलीफ वॉल्व किस तरीके से काम करता है, वो आप देख सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको खास करके दिखाऊंगा कि जब गड़बड़ी होती है तो क्या होता है। तो इस रेल में कुछ नहीं होता, एक तरफ प्रेशर सेंसर होता है जैसे यहाँ लगा हुआ है और दूसरी तरफ PRV मैकेनिकल वॉल्व। वो क्यों दिया होता है? वो इसलिए दिया होता है कि इस पंप का काम है मैक्सिमम प्रेशर 1600 बार बनाना। अगर किसी कारणवश ये 1600 बार से उठ करके 1700 बार हो जाएगा तो वो PRV खुल जाएगा और सारा डीजल जो है वो रिटर्न में निकल जाएगा और टंकी में लौटे आएगा। ठीक, ये उसका काम होता है। आगे बढ़ते हैं इंजेक्टर की तरफ। इंजेक्टर पे आप ध्यान से देख सकते हो एक चीज़, इंजेक्टर पे बड़े गौर से देखो, यहाँ पे वापसी है इंजेक्टर की। इंजेक्टर यदि ख़राब है तो वापसी बहुत ज़्यादा निकलेगी, वापसी बहुत ज़्यादा निकलेगी। ठीक, मतलब 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको एक इंजेक्टर से यदि 20 से 25 ml 30 सेकंड के अंदर अंदर खड़ी गाड़ी में, स्टार्ट गाड़ी पे अगर आपको वापसी मिलती है तो वो इंजेक्टर ख़राब है। ठीक, दूसरा आपको देखना है कि वो इंजेक्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि आपने देखा वापसी तो नहीं है पर हो सकता है उसकी नोजल चोक हो, तो आपको देखना है कि उस इंजेक्टर की नोजल जो है क्या वो चोक है, ये जो नोजल की टिप होती है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो करंट का वायर लगा है उसे डिस्कनेक्ट कर सकते हो चालू गाड़ी पे। यदि इंजन में मिसिंग आ जाएगी तो इसका मतलब वो काम कर रहा है, यदि मिसिंग नहीं आती है तो इंजेक्टर काम नहीं कर रहा है। ठीक, तो उस समय ये इंजेक्टर चेक होगा। वापसी आ रही है तो चेक होगा। ठीक, कब चेक नहीं होगा कि भैया वापसी भी सही है और हरकत भी कर रहा है तार हटाने पे, तो चेक नहीं होगा मशीन पे। ठीक, ऐसे करके आप चारों इंजेक्टर की या 6 इंजेक्टर की चेक कर सकते हो। अब रही बात टाटा की,
तो टाटा में ऐसे ऊपर से तो वापसी नहीं है कि किसी इंजेक्टर की आपको वापसी नापनी हो तो आप नाप लो। लेकिन टाटा में क्या है, टाटा में 6 इंजेक्टर की वापसी जो है वो हेड के अंदर से होते हुए गुजरती है। तो हेड के जो वापसी का जो पाइप लगा हुआ है उसको खोल के आप किसी भी बॉटल में डाल लो, किसी भी गेज में डाल लो, 30 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा वापसी 6 इंजेक्टर की 70 ml आनी चाहिए। 70 ml 30 सेकंड में, खड़ी और चालू गाड़ी पे, आइडलिंग पे। यदि उससे ज़्यादा आती है तो इंजेक्टर खुलेंगे। तो इंजेक्टर कब खुलने हैं? वापसी ज़्यादा आने पे, या अगर हम कनेक्शन हटाते हैं और मिसिंग ना आए तो इंजेक्टर को खुलना ही खुलना है। ठीक, अब मान लेते हैं कि इंजेक्टर की वापसी ज़्यादा है, तो इंजेक्टर की वापसी ज़्यादा है तो इंजेक्टर में कमी है, तो इंजेक्टर को खोला जाएगा, रिपेयर किया जाएगा और गाड़ी में खिंचाई लौट आएगी। लेकिन पंप अभी भी पंप का एक डाउट है कि भैया गाड़ी खिंचाई नहीं कर रही है, तो क्या पंप खोलूं? इंजेक्टर सही है, इंजेक्टर की वापसी नाप ली, एक एक करके तार हटा के देख लिया, मिसिंग आ रही है तो इंजेक्टर सही है। रेल की खड़ी गाड़ी में जहाँ ये 18 नंबर का नट लगा हुआ है रेल में, प्रेशर रिलीफ वाल्व, तो वापसी में से खड़ी गाड़ी में एक बूंद तेल भी नहीं आना चाहिए। तो हम इस वापसी का पाइप को हटा के देखेंगे और यदि यहाँ से डीजल निकल रहा है तो इसका मतलब वो आपका पीआरवी खराब है, या तो पीआरवी खराब है। ठीक, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये वीडियो, थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को कि अगर हमने यहाँ से वापसी का पाइप हटाया और डीजल निकल रहा है तो इसका मतलब दो ही चीज़ें हो सकती हैं कि या तो हमारा पीआरवी खराब है या पंप जो है हाई प्रेशर बना रहा है। तो पीआरवी को ऊपर से चेंज कर सकते हैं, 18 नंबर का नट है, खोल करके उसको चेंज कर दिया, और फिर भी अगर डीजल निकल रहा है तो इसका मतलब कि हमारा या तो पंप का मीटरिंग यूनिट खराब है या उस पर जो वायर है उसमें करंट नहीं आ रहा है। अगर समझ में नहीं आई है तो रिवर्स करके एक बार फिर से देख लो कि यदि यहाँ से डीजल आना बंद नहीं हुआ है और हम पीआरवी चेंज कर चुके हैं, जो 18 नंबर का नट होता है यहाँ पे चेंज कर चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा या तो पंप का मीटरिंग यूनिट ख़राब है या फिर जो उस पर तार लगे रहते हैं 2 पिन का वो ख़राब है, उसमें करंट नहीं आ रहा है, तो ओवर तेल जा रहा है, पंप बहुत हाई प्रेशर बना रहा है। ठीक, अब सपोज करते हैं कि हमने नया पीआरवी लगाया और वो उसके बाद सही हो गया, ठीक है, और या फिर हम सपोज करते हैं हमने इसको खोला और कोई डीजल नहीं निकल रहा है, रेस वेस पे कहीं पे भी डीजल नहीं निकल रहा है, तो उस कंडीशन में खिंचाई नहीं है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो पंप खुलवा करके चेक करो या फिर एक छोटा सा स्कैनर ले लो और उसको कनेक्ट करो और खड़ी गाड़ी पे रेस मारो। जब आप रेस दोगे तो 1100-1200 का बार का प्रेशर बनना चाहिए। एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पंप का ये वाला जो पाइप है, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है कि हमें पंप नोजल खोलना है कि नहीं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा है, पंप का ये वाला जो पाइप है, यहाँ से डीजल कब निकलना चाहिए? जब पंप चले, जब पंप घूमे, अंदर से ठोकर पड़े और डीजल यहाँ से प्रेशर से निकले। यदि हम ये जो फीड पंप आप देख रहे हो फिल्टर का, ये जो है यहाँ पे पंप लगा रहता है दबाने वाला, यदि इसको दबाने से यहाँ से डीजल निकल रहा है पंप के अंदर से, तो इसका मतलब आपके अंदर के प्लंजर जो हैं वो काम करना छोड़ गए हैं, ये डायरेक्ट निकल रहा है। ये बॉश के पंप की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ट्रक में सब में लगभग बॉश ही है। तो ये नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए कि आप इस पंप को दबा रहे हो और यहाँ से डीजल निकल रहा है। ये केवल और केवल CP1 फोर्स का जो फोर्स गाड़ी में आता है या पुरानी स्विफ्ट में आता था, वो अब नहीं रहे, उसमें होता है जिस पंप पे कोई सेंसर नहीं होता, उस CRDI पंप पे, उसमें पंप मारने पे डीजल यहाँ से निकलता है, बस वो एक अकेला ऐसा पंप है। अन्यथा डीजल केवल और केवल अंदर ठोकर से ही निकलना चाहिए। ठीक, ट्रकों में तो खासकर, ट्रकों में ऐसा कहीं नहीं है कि ये दबाने से डीजल निकलेगा, चाहे पुराने मॉडल का हो नए मॉडल का हो, केवल पंप चलेगा तभी डीजल निकलेगा। यदि इसी को दबाने से डीजल निकल रहा है तो वो पंप हाई प्रेशर नहीं बनाएगा, क्योंकि गाड़ी को स्टार्ट होने के लिए मिनिमम 250 से 300 बार का प्रेशर चाहिए, तो वो डेवलप नहीं होगा। ठीक, तो किस किस कंडीशन में हमको कैसे कैसे देखना है ये हमने देखा। अब मैं आपको एक केस दिखाता हूँ जो हमने देखा है गाड़ी पे,
तो ध्यान से देखिएगा इसको और ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। ये अशोक लीलैंड गाड़ी है। अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, मैं आपको पीआरवी की जगह दिखाता हूँ। ये देखो, ये थोड़ा सा ब्लर है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये यहाँ पे बगल में इधर ये कॉमन रेल है और यहाँ पे बगल में रेल पे 18 नंबर का पीआरवी नट लगा हुआ है और ये इसकी वापसी है। इसमें से तेल एक बूंद नहीं आना चाहिए। अब हम गाड़ी स्टार्ट करके दिखाएंगे कि जब दिक्कत होती है तो किस तरीके से जो है डीजल निकलता है। डीजल निकलेगा, इसमें स्टार्टर निकलना नहीं चाहिए। ये देखो किस तरीके से डीजल निकल रहा है। देखिए, ये इस तरीके से डीजल निकल रहा है। ये इस तरीके से डीजल इसलिए निकल रहा है क्योंकि पंप के ऊपर जो दो तार लगी रहती हैं, 2 पिन का एक सॉकेट लगा रहता है, उसमें पिने ही नहीं थी। अंदर सॉकेट लगा हुआ है लेकिन अंदर पिने ही नहीं है, तो पंप को करंट नहीं मिल रहा है। तो पंप बिल्कुल हाई प्रेशर देगा। ठीक, जब करंट गायब हो जाता है पंप के ऊपर से तो पंप हाई प्रेशर देता है। ये कमर्शियल व्हीकल की बात है, कार की बात नहीं है। कमर्शियल व्हीकल, ठीक, कमर्शियल व्हीकल्स में ऐसा ही होता है कि पंप के ऊपर से हमने तार हटा दिया और प्रेशर हाई हो गया, तो इस वजह से इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वो लगातार छोड़े ही जा रहा है, तो गाड़ी में कोई खिंचाई नहीं बनेगी। क्योंकि प्रेशर जो रुकना चाहिए, प्रेशर जो रेल के अंदर रुकना चाहिए, वो प्रेशर रेल में रुक ही नहीं रहा है। जब रुकेगा नहीं तो प्रेशर इंजेक्टरों से भी नहीं निकलेगा, इंजेक्टर सही मात्रा में तेल नहीं देंगे, खिंचाई नहीं आएगी, एवरेज नहीं आएगा, ये दिक्कतें हैं। तो आशा है इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे आप। और बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आपने जो है हमारे चैनल को, अब बस 1 लाख सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं, तो इतना प्यार और सहयोग करने के लिए और मुझ पे विश्वास करने के लिए खास करके धन्यवाद। यदि कोई और भी मदद मैं कर पाऊँगा आपकी तो मैं ज़रूर कोशिश कर सकता हूँ करने की। बाकी कोई और आपको मन में सवाल हो तो आप ज़रूर वीडियो में कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। धन्यवाद।